मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु चैनल को। आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही किया। टॉपिक है क्लोव ऑयल बेनिफिट्स, मतलब लौंग के तेल का बेनिफिट क्या है। आप लोगों के माइंड में ये बैठा हुआ होगा कि लौंग के तेल सिर्फ एक ही बेनिफिट में काम आता है, मतलब एक ही चीज में काम आता है, वो दांत दर्द के इलाज में, काम खत्म। लेकिन नहीं, इस वीडियो को आप देखने के बाद 100% समझ जाएंगे कि लौंग का तेल आपके लिए कैसे वरदान साबित होता है और क्या क्या इसके बेनिफिट है, क्या ऐसे कोई साइड इफेक्ट है, कौन इसको यूज कर सकता है, बच्चे ले सकते हैं कि नहीं सकते हैं, सब कुछ डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ लौंग का जो ऑयल फॉर्मेट है उसके बारे में बताऊंगा। लौंग के कई सारे बेनिफिट है, उसका लौंग का पानी का अलग काम है, डायरेक्ट लौंग मुंह में लेकर चबाना अलग काम है, कई सारे काम है। जस्ट मैं बताने वाला लौंग का जो तेल निकलता है उसके बारे में, क्योंकि मेडिकल में हम लोग लौंग का तेल लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मेडिकल में इस टाइप का लौंग का तेल होता है। देखिए आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लौंग का तेल, यहाँ लिखा है इंग्लिश में भी क्लोव ऑयल लिखा है। देखने में कैसा होता है, कुछ ऐसा कांच का छोटा सा शीशी होता है, इसमें होता है। इसका प्राइस भी लगभग ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा हाई फाई प्राइस नहीं है। मैं आपको प्राइस अगर बता दूं आपको इसका प्राइस आपको मिलने वाला है 55 रुपए के आसपास, 55 रुपीज। तो लौंग का तेल के कई सारे बेनिफिट है, दांत दर्द के इलाज में तो होता ही है, प्लस इसके और भी कई सारे बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम लोग समझाते हैं लौंग के तेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। सिर्फ ऊपर से बात नहीं करेंगे, साइंटिफिक चीज बताएंगे और आपको समझाएंगे। लेकिन लौंग का तेल 3 तरह का होता है। ये जो लौंग का तेल है ना, वो कली वाला है, बड वाला है। तो लौंग का तेल 3 तरह का होता है। एक बड ऑयल होता है लौंग का, बड मतलब जो कली को पीस करके तेल बनाया जाता है लौंग का, वो है बड ऑयल। सेकंड आता है लीफ ऑयल, मतलब पत्ती को पीस करके जो तेल निकलता है वो है लीफ ऑयल। और थर्ड उसका डंठल जो होता है, तना जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टेम ऑयल। तो 3 तरह का ऑयल हो सकता है आपको क्लोव का। जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि वो बड ऑयल हो। क्या हो? बड ऑयल। बड ऑयल सबसे स्पेशल होता है, महंगा भी होता है और अच्छा काम भी करता है। इसके अलावा जो लीफ ऑयल है वो सस्ता होता है, और जो डंठल ऑयल वाला है, स्टेम ऑयल वाला है, वो लगभग यूज कम ही होता है, ना के बराबर। तो आपको जब भी कोई क्लोव ऑयल लेना है तो उसका जो कली वाला ऑयल है उसको लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में बड ऑयल बोलते हैं। तो आप समझ में आ गया। अब जो बड ऑयल है, खासकर जो लौंग का तेल है, उसके अंदर यूजेनॉल नाम का एक आइटम पाया जाता है। इसमें कई सारे आइटम इसके अंदर होते हैं, लेकिन ये यूजेनॉल जो होता है आइटम, वो बहुत स्पेशल होता है। 70 से 90% के आसपास क्वांटिटी इसके अंदर हो सकता है, और यही मेन औषधीय आइटम है। मतलब हम जो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज करें लौंग को ना, तो यूजेनॉल की वजह से इसके अंदर यूजेनॉल है 70 से 90%, बाकी कुछ का आइटम रहता है। तो इसी के वजह से हमें जो राहत मिलता है, हमें जो बेनिफिट मिलता है, वो यूजेनॉल होता है इसके अंदर। तो अब हम लोग समझेंगे क्या क्या काम कर सकता है। काम क्या कर सकता है, इसके कई सारे काम है। देखिए, ये एंटी फंगल की तरह भी काम करता है, एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में लगभग बहुत ऐसे कम आइटम है जो 2 तरह से काम कर सकता है, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल। जैसे नीम में दोनों का क्वालिटी होता है सेम, उसी तरह इसमें 2 क्वालिटी है, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल। मतलब क्या होता है, ये बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है, हटा सकता है, और फंगल इन्फेक्शन को भी खत्म कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो एंटी बैक्टीरियल का क्वालिटी है, एंटी फंगल का क्वालिटी है, प्लस एक कीड़ों को दूर कर सकता है। आप अगर लौंग का कहीं भी इस्तेमाल कर दीजिए, रख दीजिए कोई भोजन में या कहीं भी, तो वहां पे कीड़ा मकोड़ा जल्दी भटकेगा नहीं। इसका तेज गंध की वजह से, और इसमें जो प्रॉपर्टी है ना एंटी बैक्टीरियल का, उसके वजह से मतलब दूर भागता है कीड़ा, ये है। प्लस इसमें दर्द को कम करने का क्षमता है। ये उस एरिया को सुन कर सकता है जहां पे आप लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें ये पावर नहीं कि सुन कर देगा, आपका हाथ लगाएंगे हाथ सुन हो जाएगा, नहीं। लेकिन जहां पे इसे दांत दर्द में हम इस्तेमाल करते हैं, इसको मसूरा में लगाते हैं ना, तो वहां पे उस एरिया को सुन कर सकता है। इसका एक पावर है। इसके अलावा इसका एक काम है कि कहीं सूजन हो गया है, जैसे मसूरा फूल गया सपोज करिए, तो वहां लगा देने से मसूरा में सूजन जो है कम हो सकता है। दर्द में काम आएगा, सूजन में काम आएगा, ये सुन करने का काम आता है। एंटी बैक्टीरियल का क्वालिटी है, एंटी फंगल का क्वालिटी है, कीड़ों को दूर भगाता है। इतने सारे इसके अंदर गुण है। ध्यान रखिएगा, ये दांत दर्द में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहीं घाव वाव हो गया है, बहुत दिन से नहीं निकल रहा, तो इसका रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल के रूप में। ध्यान रखिएगा, ये काफी अच्छा आइटम है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं एलोपैथी के फील्ड से हूं, मैं डाइटिशियन सर्टिफाइड, इसके अलावा फिटनेस ट्रेनर, इसके अलावा फार्मासिस्ट भी हूं, लेकिन मैं फिर भी आयुर्वेदिक में ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि इसमें नेचुरल मिलते हैं, साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर या फिर कम ही मिलते हैं। तो आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप दांत दर्द के लिए लेना चाहते हैं तो इसमें देखिए 2-3 बूंद होता है, 2-3 बूंद रुई में लेकर के, या कॉटन जिसको बोलते हैं, लेकर उस जगह में चपका दीजिए। 5 मिनट 2 मिनट रखिए, वो काम करना चालू कर देता है, और दर्द से आपको राहत मिलेगा। 1 से 3 घंटा के अंदर आपको दर्द खत्म हो जाएगा, मतलब काम चालू हो जाएगा। 1 से 3 घंटा तक आपको राहत देकर रख सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जस्ट दर्द को खत्म करेगा ना, बीमारी को खत्म नहीं करने वाला। आपका दांत में कीड़ा लग गया, सड़ गया पूरा, और आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये पूरा खत्म कर देगा जड़ से, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये दर्द को आराम कर सकता है, सूजन को आराम कर सकता है, थोड़ा देर के लिए सुन कर देगा, तो आपको दर्द कम महसूस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दांत का जो बीमारी है वो सॉल्व कर देगा। इसके लिए आपको डेंटिस्ट से मिलना ही पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जब रात में दांत दर्द बहुत तेज हो तब। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करके ले सकते हैं, खुद से भी मार्केट में मेडिकल में जाकर ले सकते हैं, या नेचुरल घर में आप खुद से उसका तेल निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया काम करता है। छोटे बच्चों को डायरेक्टली मत दीजिएगा, 2 साल से 3 साल से कम जो बच्चे हैं उनको मत दीजिएगा। बाकी उसके ऊपर को आप दे सकते हैं। डायरेक्ट अगर स्किन में कहीं लगाना हो तो डायरेक्ट इसको नहीं लगाना है, इसके साथ कुछ मिला करके आप लगा सकते हैं। सपोज करिए आपके यहाँ पे कहीं इन्फेक्शन हो गया, आप उसके लिए ले रहे हैं, या फिर सूजन हो गया, या लालपन आ गया, फिर उसको जलन हो रहा है, या कट गया है, जो भी है,
आप अगर उसके लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, दर्द में राहत मिले, सूजन से राहत मिले, स्किन में लगा रहे डायरेक्टली, तो मत लगाइएगा। सरसों तेल या फिर नारियल तेल में मिला करके थोड़ा सा लगाइएगा। डायरेक्ट लगाने से जलन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जिसको लॉन्ग से प्रॉब्लम है उसको सच में ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली मत लगाइएगा, इसके साथ कुछ इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो लौंग के तेल के इतने सारे बेनिफिट है, आप दर्द में इस्तेमाल करिए, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सिर्फ ये तेल का बात करें, ध्यान रखिए, मैं सिर्फ तेल का बात कर रहा हूँ। सिर्फ गोटा अगर लौंग का बात करें तो उसके भी और भी कई सारे बेनिफिट है, और उसका पानी मिलाकर बात करें तो उसके भी और भी कई सारे बेनिफिट है। जस्ट मैं इसका तेल का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूँ, इसका तेल इस्तेमाल करेगा तो ये काम होता है। और ये जो मार्केट पर्पज के लिए बनाया गया ना, इसका प्राइस 55 रुपीज से, जैसे इतने तेल में बहुत सारे लौंग को पीसना पड़ता है तब ये तेल निकलता है, क्लियर रिफाइन करके निकाला गया है, देख लीजिए एकदम व्हाइट है। तो इसमें खर्च आता है, इसलिए इसके वजह से इसका प्राइस 55 रुपीज है, जस्ट छोटा सा कांच का शीशी का। तो आप रुई में लेकर के दांत में सड़ा देंगे तो दर्द आपको राहत मिलेगा। मैक्सिमम लोग जो है दांत दर्द के लिए लेते हैं, और हम लोग मेडिकल में जो रखे ना, दांत दर्द के लिए ही रखते हैं, लोग दांत दर्द के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हमेशा कोई बीमारी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर से पूछिए, उसको इस्तेमाल करिए, सबसे बेहतर होता है। मेरा काम होता है आपको नॉलेज देना, सही जानकारी देना, इसका क्या काम है, क्या साइड इफेक्ट है वो बताना। मैं डॉक्टर नहीं हूं कि आप लोगों को कंसल्ट करूंगा, आपको लेना ही है और आप लोग मेरे बात के प्रेशर में आकर ले लेंगे, ऐसा नहीं है। मेरा काम है नॉलेज देना, आपको नॉलेज देना, आप लोग नॉलेज रखिए, इसके बाद आपकी इच्छा हो तो इस्तेमाल करिए, वरना आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, सब कुछ मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कई सारे प्रोडक्ट को मैं टैग करता हूं ताकि आप लोगों को सुविधा से असली वाला प्रोडक्ट मिल जाए, तो क्लिक करके उसको परचेस कर सके। तो आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, जब भी कोई वीडियो बनाता हूं उसमें बहुत कुछ प्रोडक्ट होता है और जेन्युइन होता है और टैग होता है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया। मन में कोई डाउट हो इसको लेकर के तो कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्टली प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, वहाँ फ्री सर्विस है, आप सर्च करिए फिटनेस गुरु अजय, वहां मिल जाऊंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, मेरे प्रोफाइल का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सब कुछ मिल जाएगा, ईमेल आईडी तक मिल जाएगा, आपको वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।